अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वाइज डिजिटल से मैं हूं तारक जमाल। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। आज नवाज शरीफ के लिए इस्लामाबाद में माहौल खासा साजगार रहा और उनके लिए खुशगवार लम्हात रहे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको सुनाई गई सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने का फैसला दे दिया। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ उनकी अपीलें बहाल कर दी गईं और अब नवाज शरीफ की सजा का तयन अदालत आलिया करेगी। आज एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि अदालत में दौरान समाअत नैब की जानब से नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की ख्वाहिश जाहिर नहीं की गई, बल्कि वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि उन्हें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए और उन नैब की जानब से यह भी कहा गया कि अगर नवाज शरीफ की अपीलें बहाल की जाती हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। अदालत में क्या कार्रवाई हुई, सारी समाअत की आपको तफसील बताते हैं। उससे पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस बार वक्त आप तक पहुंचती रहें। आज अल अजीजिया और एवन पीड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए। नवाज शरीफ की जानब से उनके वकला आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज पेश हुए, जबकि नैब की जानब से प्रोसिक्यूटर जनरल एहतशाम कादर और उनकी टीम पेश हुई। दौरान समाअत अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ दायर अपीलों की बहाली की दरखास्त की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवन पीड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को दी गई सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने और नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केसेस की समाअत की। नवाज शरीफ के केसेस को अब बेंच ने यकजा करके सुना। नवाज शरीफ की जानब से उनके वकला आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज ने दलाइल दिए, जबकि नवाज शरीफ उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत से कहा पिटिशनर यानी नवाज शरीफ ने जिस लम्हे सरेंडर किया उन्होंने खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप अपील कुनिंदा यानी एप्लीकेंट नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पहले ही अदालत को बता चुके हैं कि हमें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपसे बतौर अदालती मुआवन पूछ रहे हैं, अपील बहाल हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा आप एप्लीकेंट से दोबारा जमानती मुचलके ले लें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा मेरा ख्याल है प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि रेफरेंसेस वापस लेने की गुंजाइश ट्रायल के दौरान मौजूद थी। कानून के मुताबिक फैसले के खिलाफ अपील मंजूर हो तो केस वापस नहीं हो सकता। नवाज शरीफ की 2 अपीलें जेर समाअत थीं जो अदम पैरवी पर खारिज की गईं। हमें नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं है। इश्तिहारी ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो उसकी अपीलें बहाल होनी चाहिए, ये बात की प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने, जिस पर नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा मरियम नवाज की एवन पीड रेफरेंस से बरीयत के फैसले में अदालत ने वाज़ेह कर दिया है। अदालत ने कहा नैब को बार बार मौके दिए गए मगर 3 बार वकला को तब्दील किया गया। अदालत ने फैसले में लिखा कि नैब नवाज शरीफ का किरदार भी साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने कहा कि नैब अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हमने दोनों अपीलों के हकायक और कानून का मुताया किया है। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT बनाई गई। चेयरमैन नैब की मंजूरी से रेफरेंसेस दायर किए गए। हिसाब अदालत ने केसेस पर फैसला सुनाया तो उसके खिलाफ अपीलें दायर की गईं। अपीलों को बहाल करेंगे तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करना होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा यह तसर दिया गया है कि जैसे नैब ने सरेंडर कर दिया है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल की ड्यूटी में शामिल है कि वो आला मेयार की प्रोसिक्यूशन करें और कोई शहादत मुल्ज़म के हक में भी जाती है तो उसे ना छुपाया जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल ने रियासत के मफाद और इंसाफ की फराहमी भी देखनी है। नवाज शरीफ की दोनों अपीलें जेर समाअत थीं जो अदम पैरवी पर खारिज की गईं। इस अदालत ने ऑब्जर्व किया था कि जब इश्तिहारी सरेंडर करे
तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। प्रोसिक्यूटर जनरल को मुलजम के लिए मुतअस्सब नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा कि अपीलें बहाल हो जाएं तो हिफाजती जमानत की दरखास्त गैर मौसर हो जाएगी। अदालत आलिया ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुने और फैसला महफूज किया और कुछ ही देर बाद फैसला सुना दिया। अदालत ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एमएनपी रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी। नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत से मुतल्लिक तहरीरी फैसले में बताया जाएगा। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल होने के बाद अब बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। अपीलें बहाल होने के बाद नवाज शरीफ अपने भाई के हमरा अदालत से रवाना हो गए। नाज़रीन, आपको कंक्लूजन बताएं तो मामला ये है कि नवाज शरीफ को नैब कोर्ट की जानिब से 7 साल सजा और जुर्माने की सजा दी गई थी, जिसके बाद नवाज शरीफ ने अपीलें दायर की थी और बैरून मुल्क चले गए थे और उनकी अदम पैरवी की वजह से उनकी अपीलें खारिज कर दी गई। अब जो है वापसी पर उन्होंने अपीलें बहाल करने की दरखास्त जमा कराई है, जिसकी आज समाअत हुई और नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई हैं। अब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत होगी, अपीलों पर समाअत के लिए डेट मुकर्रर की जाएगी और नैब कोर्ट की सजा का असर नौ जायजा लिया जाएगा। ये नवाज शरीफ के लिए बिलाशुबा एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।